बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा ये बिल्कुल सही कहा, और इस पूरी जनता की भलाई के लिए मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में भी ये लगना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बड़ा योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया काम कर रहे हैं कि नेम प्लेट को लेकर के नेम प्लेट भी लगेगा, कौन काम कर रहा है। तरह तरह से जैसे सामने वारदातें निकल के आ रही हैं कि किस तरह से रोटियों पर थूक लगा देते हैं, किस तरह से जूस में पेशाब मिला देते हैं, और किस तरह से अगर वो खाना बन रहा है वहाँ पर पसीना आ रहा है, पसीने को वो उसमें डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको चिंता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर से स्वस्थ रहे, और बल्कि भारत देश की जनता स्वस्थ रहे। तो वहाँ नेम प्लेट का होना बड़ा ज़रूरी है कि पता चले कि कौन है, ये किसका होटल है, किसका आईडी है, किसका नंबर है। क्योंकि जब नेम प्लेट होगा और वहाँ पर रजिस्टर्ड सारा कुछ होगा तो वहाँ वो भी अपना ध्यान रखेंगे कि हमने किस वर्कर को काम पर रखा है। और अगर कोई वर्कर को गलत काम करता है, अगर और इस तरह से अस्वस्थ की बात वो करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनका ध्यान जो है योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये ध्यान है कि जब हमारे बोर्ड लगे होंगे तो रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे वो ढाबा वाले हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो भी वो काम करने वाले हैं और होटलों में काम करने वाले हैं, इन सबको सरकार जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए सरकार लोन दे रही है। तो वो लोन तो तभी मिलेगा जब बोर्ड लगेगा, और लोन देने के लिए वहाँ जब लोन पास हो जाता है, सरकार जो है, भारत सरकार जो है एमएसएमई का लोन पास कर देती है। तो वो ऑफर करती है बैंकों के आप जाएं, काम देखें और इनको पैसे दे दीजिए। तो जब वो जाएंगे तो बोर्ड जरूर ही लगा होना चाहिए। वो बोर्ड देख करके उनको पैसा देंगे और उनको लोन देंगे और उनका विकास होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी सोच है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का हम विकास करें। तो ये सब विपक्षी पार्टियां हैं, इन्हें काम करना तो आता नहीं है। सिर्फ इनको एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, और हम राजनीति करते रहें, मुस्लिम भाइयों को बहकाते रहें, उनका वोट लेते रहें। ये चुनाव के मौके पे ज्यादा इस तरह का काम करते हैं। नाजिर जी, इसी बात पे मेरा एक सवाल है कि मतलब कुछ विपक्षी नेता जो हैं और उनके जो समर्थक है, उनका ऐसा कहना है कि योगी गवर्नमेंट तो साफ साफ यहाँ पे जो है मुसलमानों का बॉयकॉट कराना चाहती है। अगर नाम मेंशन होगा तो लोग पढ़ लेंगे कि हाँ ये मुस्लिम की दुकान और यहाँ से सामान नहीं लेना। इस तरीके की भी बातें बन रही हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि योगी गवर्नमेंट एक तरफा की कार्रवाई कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के भले के लिए योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, बल्कि और पार्टियां भी उनसे सबक ले रही हैं। अभी आप देखें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, और वहां पर आप देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो किया और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि सब जो है अपने बोर्ड लगाएं, अपना नाम नेम प्लेट लगाएं, और इस तरह का वो सारा जो मोदी जी योगी जी जो काम कर रहे हैं तो उसी को वो फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग भी। और अब वो कांग्रेस पार्टी, वो विपक्षी पार्टियां कहाँ चली गई? जब इतना अच्छा काम उनको लग रहा है तभी तो वो भी कर रहे हैं। तो ये कहना कि एक पक्ष के लिए वो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो सारे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वो चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, सबके विकास को लिए वो देख रहे हैं। सबके स्वस्थ का उन्हें ध्यान है, सबके विकास के लिए उनको ध्यान है। सब उनकी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, सारी जो भारत सरकार की सारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं वहाँ कराने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पूरे देश का विकास, और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बहुत बढ़िया करके विकास हो। लेकिन ये विपक्षी पार्टियां सिर्फ ये जो है ये कुछ करेंगे नहीं। आप देखें अभी उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस की, उसकी समाजवादी पार्टी की सीटें आ गई हैं। उधर भारत देश में कुछ थोड़ी सीटें कांग्रेस की भी आ गई हैं। इतना अहंकार हो गया है कि आप देखें कि समाजवादी पार्टी के नेता और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो जो उनके साथ खड़े हुए हैं, अखिलेश जी के साथ खड़े हुए हैं, और कांग्रेस के नेता जाली नोट छाप रहे हैं, मिलकर के जाली नोट करोड़ों। आप देखें देश को किस तरह से ये पीछे करने के चक्कर में है, कैसे उनकी करेंसी हमारी भारत देश की गिराने के चक्कर में। ये सारे जो लोग घोटाले के लोग हैं, इनसे राजपाट होने वाला नहीं है। अभी तो इनको सरकार भी नहीं आई किसी की, और थोड़ी सी सीटें बढ़ते ही जाली नोट छापने शुरू कर दिए। अरे, और फिर जब ये काम कुछ गलत करते हैं तो एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। कभी किसी ईडी पे लगा देंगे, कभी सीबीआई पे लगा देंगे, कभी पुलिसकर्मी पे लगा देंगे, हमारे देश की सुरक्षा कर्मियों पे आरोप लगा देंगे। तो ये इनको कुछ आता नहीं है, और ना ये देश का विकास कर सकते हैं। और
आपने जो ये अखिलेश यादव जी का नाम लिया, जब सावन के महीने में भी जब ये बात उठाई गई थी कि नेम प्लेट मेंशन करना जरूरी, तब अखिलेश यादव जी का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आर्थिक जो है बहिष्कार किया जा रहा है यहाँ पे मुसलमानों का, ताकि वो अपनी प्रगति ना कर पाए। क्या लग रहा है कि योगी जी ऐसा चाहते हैं कि एक मुसलमान कभी प्रगति ना कर पाए उनके राज में? योगी जी तो सबको, हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको चाहते हैं कि बोर्ड लगे और वो अपना काम दिखाएं और नोट ले, लोन ले, सब्सिडी पर लोन ले और बिना ब्याज का लोन ले, काम करें, आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। योगी जी तो ये चाहते हैं, लेकिन यही लोग नहीं चाहते। और इन्हीं लोगों के कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के, इनकी समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, अगर आप इतिहास निकाल लीजिए तो थूक पे रोटी भी वही लगाते मिलेंगे, जूस में पेशाब करते हुए भी वही मिलेंगे, रोटियां पकाते हुए तंदूर में पसीना फेंकते हुए मिलेंगे, नाक थूक डालते हुए मिलेंगे, सारी गंद मचाते हुए मिलेंगे, सड़े हुए सारी सब्जियां, मिर्च, धनिया, सब में मिलावट वाले सारी चीजें इन्हीं के लोग शामिल मिलेंगे। क्यों? कि इनकी जहन ऐसे हैं, ये घटिया जहन के हैं, इन्हें राजपाट नहीं आता, इन्हें देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि कोई मरे या जिए, उन्हें कोई ख्याल नहीं है। बस ख्याल अगर है तो योगी आदित्यनाथ जी को है। आयुष्मान भारत योजना कार्ड बना दिए, करोड़ों लोगों के बना दिए उन्होंने, और अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकारी में जाओ, इलाज कराओ, सब स्वस्थ रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू कौन और मुस्लिम कौन और ईसाई यहूदी। यही लोग इस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और मुस्लिम भाइयों को बहका करके उनका वोट ये लेते हैं। इन्हीं लोगों ने देश के अंदर नफरत का माहौल खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश हरा भरा रहे, कारोबार से भी और वैसे भी। अच्छा नाजिर जी, एक कुछ तरफ मतलब लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि अगर सामान दिया जा रहा है, सामान बेचा जा रहा है, तो आप उसकी गुणवत्ता देखो, उसकी साफ सफाई देखो, क्वालिटी देखो। नाम लिखवाना क्यों जरूरी है? अच्छी चीज आप खरीदिए ना दुकानदार से, नाम लिखवा करके क्या आप मेंशन करना चाहते हैं? क्यों जरूरी है नाम लिखवाना? नाम में क्या रखा है? इस तरीके की भी बातें हो रही है। उनसे ये पूछो कि किस तरह से हम काम करें और किस तरह से हम सरकार की योजनाओं में शामिल हों, किस तरह से हम सरकार से और बैंक से पैसा लें। जब हमारी नेम प्लेट लगी होगी और हमारा काम देखेंगे, तभी तो हम विकास करने के लिए पैसा ले पाएंगे, तभी तो हम सब्सिडी पर लोन ले पाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और नाम में बुराई क्या है? अब तो इन विपक्षी पार्टियों को मैं बताना चाहता हूं, और खास तौर से देश की जनता को, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमें गुमराह कर रहे हैं। क्या ये हिंदू और मुस्लिम, अगर हमें किसी की वेरिफिकेशन करनी है, अगर हमें किसी की जानकारी चाहिए, अब तो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप मेरा नाम डालिए नाजिर अंसारी, सारी चीज आ जाएगी, सारी मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा सब डाटा आ जाएगा। तो ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। अगर किसी की जानकारी चाहिए होगी, किसी का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो बात है, सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि सारा हमारा उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहे और हमारा उत्तर प्रदेश में सफाई रहे और ये सारे लोग शिक्षित रहें और सारी योजनाओं का फायदा उठाएं और विकास करें, देश आगे बढ़े, गरीबी ना रहे, सब अमीर हो जाएं। और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी यही चाहते हैं कि जो अमीर है महा अमीर हो जाएं, जो मीडियम वर्ग के हैं वो अमीर हो जाएं, जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर हो जाए, वो मध्य वर्ग हो जाए। तो ये सारा देश का जो ध्यान कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का खास तौर से ध्यान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और भारत देश का ध्यान कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा नाजिर जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि मतलब कि ज्यादातर जो है सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक मतलब विशेष समुदाय, जैसे कि आप जिस समुदाय से आते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय, उसके लिए बात उठाई जा रही है कि उसका बॉयकॉट हो रहा है। तो आप भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या मतलब इस तरीके से आपको कहीं फील हो रहा है कि मतलब कि नाम लिखवा करके बॉयकॉट हो जाएगा, या हिंदू सचमुच में सामान नहीं लेगा इस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट में, या आपके उनके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाएगा? इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बड़ा खूबसूरत हमारा देश है और यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम भाई बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं, और मैं भी मुस्लिम हूँ, हम सब हिंदू मुस्लिम हमारे सारे मिक्स रहते हैं और एक दूसरे के फंक्शनों में भी जाते हैं, खूब खान पान चलता है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई छुआछूत की भावना नहीं है। ये जो है विपक्षी पार्टियां, इनको हजम नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं कि इनमें बिगाड़ खाता होता रहे और ये आपस में लड़ते रहें और हमारी दुकानदारी चलती रहे। ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता सब जानती है, सारा देश का हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सभी जाति धर्म के लोग, तो ये सारे लोग हम सारे बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। बस सिर्फ बात इतनी है, ये दिखाना चाहते हैं सिर्फ ये कि देखिए अब इन्होंने बोर्ड लगा दिया। अरे बोर्ड तो सबके लिए है,
बोर्ड लगेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब अपना नाम लिखिए, अपने नेम प्लेट लगाइए। खाली कोई ये जो जारी किया गया है फरमान, इसलिए नहीं किया गया कि मुस्लिम ही लोग खाली बोर्ड लगाए। अरे सब लगाए और सब अपना काम करें, सब अपना खूब पैसा ले सरकार से, सारी योजनाएं ले। और इनको ये भी जलन है कि यहाँ देश की जनता ने दिखा दिया, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, जब योगी आदित्यनाथ जी ने सबको मकान दिए, सबके आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाए, सबको मुद्रा लोन दिया, सबके खाते खुलवा दिए फ्री, सबके मकान बनवा दिए, छतें टपक रही थी बनवा दिए, गरीबों के पास जिन्होंने कभी सोचा नहीं था मैं सपने में घर भी मिल जाएगा, उनको घर दिलवा दिया। आज उन मुस्लिमों ने 8% वोट दिया था योगी आदित्यनाथ जी को, ये घबरा गए, अरे हमारी राजनीति ठप हो जाएगी। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबके और देश के ये दुश्मन है, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम भाई सभी को ये कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में बैठे हमारे शेर योगी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं होने देंगे। पूरे देश का भला करेंगे और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सबका भला करेंगे। ये चाहते रहें, इनको बिल्कुल इग्नोर करके आप देखिएगा, ये अपने मतलब के लोग हैं, ये खुदगर्ज हैं। ये सिर्फ हम लड़ाई लड़ा दें और मुस्लिमों का वोट ले लें, इधर हिंदू भाइयों में जाति धर्म कर दें, अपना शेड्यूल कास्ट बता दें, या अपने सारे ये काम इन्होंने जातिवाद पे सारे काम करते हैं ये, कि किसी तरह लड़ाई कराएं हम और हम उसका फायदा उठाएं। ऐसा नहीं होने वाला। अब भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने देख लिया है, और सारे जाति धर्म के लोगों ने और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सभी ने देख लिया है। और आने वाला चुनाव आप देखिएगा, अब ये 2025 में चुनाव होने वाला है दिल्ली में, और 2027 में होने वाला है उत्तर प्रदेश में। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। क्यों? उनके काम पर आएंगी। उन्होंने काम किया और देश का विकास किया अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। योगी जी की अगर मैं बात करूं तो चुनावों के बाद से जो है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो इनकाउंटर की कार्रवाई हो, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो, चाहे ये नेम प्लेट वाला मैटर हो, तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं विपक्ष जो है योगी जी को एक आक्रांता की तरह देख रहा है और घोषित कर दिया है कि योगी जी जो है एक जंगल राज की ओर जो है उत्तर प्रदेश को लेके जा रहे हैं। क्या आपको भी योगी जी में आक्रांता दिखता है कि ये सारी जो चीजें हैं केवल धर्म के ऊपर कर रहे हैं, एक समुदाय के ऊपर कर रहे हैं? कहीं ऐसा आपको भी लगता है सर? देश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत जबरदस्त मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री बहुत शानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को दोषी ठहरा देना, अरे अगर कोई मकान अवैध है, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी गरीब के मकान पे कब्जा कर लिया है, तो योगी जी बिल्डोजर चलवा देते हैं। और अगर एनकाउंटर हो रहा है किसी का और वो जो लोग वो भाग रहे हैं और पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी थोड़े खड़े हैं वहां पर। अरे वहाँ सुरक्षा कर्मी है, हमारा एजेंसी है, और एजेंसी पर जब बदमाश हमला करेंगे और लड़ाई दंगा ये करेंगे और उनके ऊपर हमला कर, तो अपनी जान नहीं बचाएंगे। तो ऐसे में फिर एनकाउंटर जरूरी हो जाता है। तो जब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कि आप भी पुलिस के ऊपर हमला ना करें, आप एजेंसी के ऊपर हमला ना करें, आप सीधे सीधे सरेंडर कर दीजिए। या आप भाग क्यों रहे? तो गोली तो चलेगी, जब आप भागेंगे पुलिस पे गोली चलाएंगे। ये चीज नहीं देख रही विपक्षी पार्टियां। अरे ये इस तरह से ये एनकाउंटर होते हैं। किसी का कोई मकान है, अगर किसी का मकान कोई अगर उस पर कब्जा कर लेता है, तो अगर किसी के मकान पे कोई कब्जा कर लेता है तो उसको अगर योगी जी दिलवा रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं, तो क्या है? और अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं आप? सरकारी जमीनें क्यों हड़प रहे हैं आप? सारी जमीनों पे आप मकान बना बना के उसको तो ये सारे काम योगी जी नहीं चाहते कि कोई गलत काम हो, और जितने हमारे देश की जनता है उसको न्याय मिले। और ये एनकाउंटर जो है जब भी होते हैं जब वो लोग एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो मजबूरन एनकाउंटर होता है। और अगर कोई ऐसे एजेंसियों पे अगर चलाएगा तो अपना योगी आदित्यनाथ जी का ऑर्डर है कि फिर अपना एनकाउंटर आप कर दीजिए। तो करना चाहिए ऐसे लोगों का, जो और भी बदमाश लोग जो हैं वो इसको देख करके डरें और किसी के मकान पे कब्जा ना करें।
और ये गलत काम ना करें, जाली नोट ना छापें और खानों में गलत तरह की चीजें ना मिलाएं, थूक ना लगाएं, पेशाब ना लगाएं, ये सारी चीजों से दूर रहें। तो योगी आदित्यनाथ जी इन कामों में बड़ा सख्त हैं। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्या आप चाहते हैं कि ये जो नेम प्लेट वाला मामला है ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भी जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए? क्या आप इसका खुल के समर्थन करेंगे सर? बिल्कुल, मैं खुल के समर्थन करता हूं और पूरे देश में यह कानून लगना चाहिए। और अब तो कांग्रेस पार्टी को भी देख लो, हमारी हिरस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी को जो उनके मंत्री हैं विक्रम जी, वहां पर पे उनका नाम लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने देखो किस तरह से वहां उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट पर लगाया और किस तरह से सारी चीजें कानून लागू किए। तो वही कानून वो हिरस में वहां लगा रहे हैं कि योगी जी वाकई बढ़िया काम कर रहे हैं और योगी जी बार बार जीत रहे हैं। तो उनका इन्होंने भी उस चीज को अपना लिया है, योगी मॉडल अपना लिया है। बिल्कुल योगी मॉडल अपना लिया है। और योगी जी के अब आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी जो बन के आ रही है और जनता को अपना हिला झुला करके बेवकूफ बना करके और अपना आ रहे हैं, तो ऐसे लोग भी योगी जी की हिरस कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं और होना चाहिए। और मैं देश की जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हमारे नेम प्लेट लगे होंगे, हमारे रेहड़ी पटरियों पर नेम प्लेट लगे होंगे, हमारे होटल पर, ढाबे पर और हमारी कंपनियों पर, हमारे कारखानों पर, हमारी फैक्ट्रियों पर, सब जगह जहां नेम प्लेट लगे होंगे, तो जब हम सब्सिडी पे लोन लेंगे और सरकार हमें पैसा माफ करके देगी, बिना ब्याज के देगी, तो बैंक मैनेजर हमारा बोर्ड जरूर देखेगा। तो बोर्ड लगना बड़ा जरूरी है। और इन विपक्षी पार्टियों के आप सब कहने में ना आए, ये आपके भले में नहीं है, ये हम आपके और हमारे और देश के ये दुश्मन है। और अगर है दोस्त और बढ़िया काम करने वाले और देश का विकास करने वाले, तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, ये मैं कहता हूं कि यही लोग आने चाहिए और चुनाव में सबक सिखा दीजिए इन विपक्षी पार्टी।